टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मस्क ने ये मुकाम लग्जरी गुड्स कंपनी LMVH के मालिक अर्नोल्ड को पछाड़कर हासिल किया है। फिलहाल मस्क की संपत्ति 187 अरब डॉलर पहुंच गई है। 185 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अर्नोल्ड की अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं, तो इस लिस्ट में अब गौतम अडानी 32वें स्थान पर खिसक गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की याचिका पर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार शाम सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगने जा रहा है। सचिन 24 अप्रैल को 50 साल के होने जा रहे हैं। साथ ही इस साल नवंबर में उन्हें रिटायर हुए 10 साल भी हो जाएंगे। नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। MCA वानखेड़े में मास्टर ब्लास्टर का स्वर्ण जयंती साल मना रहा है और स्टैचू सेलिब्रेशन का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्टैचू का अनावरण 2023 ICC वर्ल्ड कप के दौरान किया जाएगा। इसे MCA लाउंज के बाहर प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। महाविकास आघाड़ी सरकार की अगुवाई कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विवादित बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को चुना चुनाव आयोग कहा जाना चाहिए। बीते सोमवार को मराठी भाषा दिवस के अवसर पर पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग फर्जी है, इसकी न तो कोई साथ बची है और न ही विश्वसनीयता, इसीलिए इसे चुना चुनाव आयोग कहा जाना चाहिए। इसमें हमारा भरोसा खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले बन गए हो, लेकिन सबको पता है कि असल पावर कहाँ है। मोदी ने इस दौरान रायपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की एक घटना का उदाहरण भी दिया। इसी बहाने उन्होंने कांग्रेस पर कर्नाटक के नेताओं के अपमान का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री सोमवार को खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक के बेलगावी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ, इससे उन्हें काफी दुख हुआ। अधिवेशन में मंच पर खड़गे जी मौजूद थे। वे पार्टी के सबसे सीनियर नेता है। सब लोग धूप में खड़े हैं, लेकिन छाता खड़गे को नहीं, किसी और को लगाया गया था। के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या करने वाले आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 44 घंटे के अंदर मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। आकिब मुश्ताक भट्ट आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लिए काम करता था। पुलिस ने कहा कि पुलवामा में रविवार को एक कश्मीरी पंडित की कथित तौर पर हत्या करने वाले एक आतंकवादी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को 6,383 करोड़ रुपए की पूरक मांगे पेश की। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया गया और गांवों में बिजली बिल के भुगतान और कृषि ऋण माफी के लिए धनराशि चिन्हित की गई है। वार्षिक बजट में आवंटित राशि से अधिक अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए सदन में अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध आतंकी सरफराज मेमन को इंदौर से हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संदिग्ध आतंकी सरफराज को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया है। नरोत्तम इस वीडियो में बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। वो कहते हैं, इस शख्स को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। जांच में तो कुछ तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत जानलेवा हथियार के साथ अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाले एक गुट का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी डकैती की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। घटनास्थल पर आरोपी डकैती की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर बंदूक, तलवार, चाकू, लूट का सामान, मिर्च पाउडर और रस्सियां आदि सामान जब्त किया और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि मौके से 2 आरोपी भाग गए। पुलिस इन फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 26 तारखेला गोपनीय माहिती मिळालेली आहे होती की मोतीबाग बेली शॉप क्वार्टरमध्ये काही अंधारामध्ये बसून आहेत आणि ते संशयित वाटत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्टाफ लगेच त्या ठिकाणी गेला। तर त्या ठिकाणी एकूण 3 आरोपी
सूरज महेश ब्राह्मणे, अंकित सुनील वाल्मिक आणि अमन प्रकाश लोणारे हे 3 लोक मिळून आले आणि इतर 2 लोक तिथून अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले. या लोकांकडे एक लोखंडी पिस्टल, 4 जिवंत कारतूस, लोखंडी तलवार, एक चायनीज चाकू, 3 मोबाईल, मिरची पावडर, दोरी आणि एक पल्सर मोटरसायकल असं साहित्य मिळून आला. हे आरोपी कुठेतरी दरोडा टाकण्याचा प्लॅन करत होते आणि त्याची तयारी म्हणून त्या ठिकाणी अंधारात लपून बसलेले होते. तर वेळीच पोलिसांना माहिती मिळाल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई केली आणि मग त्याला गुन्ह्यात अटक केलेला आहे. नागपुर के आरपीएफ थाना अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के एक कोच में एक संदिग्ध व्यक्ति 2 बैग के साथ पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ की। पूछने पर उसने बताया कि वह किसी ठेकेदार के पास काम कर रहा है और दिल्ली से नेल्लोर लौट रहा है। उसके बैग की तलाशी ली जाने के बाद बैग में अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें मिली। साथ ही शराब को ट्रेन से ले जाने का कोई दस्तावेज उसके पास नहीं था। पुलिस ने शराब की अलग अलग ब्रांड की कुल 37 बोतलें, कुल मूल्य 6,06,500 रुपए जब्त की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि स्टेशन परिसर में और या फिर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को गहनता से जांच करें कि कोई त्यौहार के समय किसी सामान की तस्करी तो नहीं कर रहा है। इसी निर्देश का पालन करते हुए आरपीएफ थाना नागपुर द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी गाड़ियां जा रही है उनको गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान दिनांक 27/2/2023 को समय लगभग 10 बजे अंडमान एक्सप्रेस 16032 नागपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने के बाद ड्यूटी स्टाफ द्वारा चेक करने के दौरान S4 में एक यात्री संदिग्ध मिला, जिसके पास 2 भारी बैग थे, जिससे पूछताछ करने पर यात्री ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बैग के बारे में पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए उसको शालीनता से गहनता से पूछने पर उसने उसमें शराब होना बताया। इसलिए पकड़े गए व्यक्ति को आरपीएफ थाना नागपुर सीसीटीवी रूम में लाकर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उक्त के बैग में 37 नग दारू की उन्होंने अलग अलग ब्रांड की दिखाया, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज या लाइसेंस पूछने पर उसने किसी प्रकार का कोई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना बताया और उक्त माल को हरियाणा से आंध्रा में नेल्लोर में लेके जाना बताया। तो मामला प्रथम दृष्टया रेलवे से तस्करी का पाया गया, इसलिए स्टेट के आबकारी विभाग को सूचना देकर माल सहित पकड़े गए व्यक्ति नाम पेडी वेंकट्टा कृष्णा रेड्डी, उम्र लगभग 40 वर्ष, रहने वाला नेल्लोर आंध्र प्रदेश का है, उसको आबकारी विभाग को मुद्दे माल सहित सुपुर्द किया गया है, जहां पे उसके खिलाफ मामला पंजीकृत करके आबकारी विभाग द्वारा जांच जारी है। 3 साल के बेटे की मां रही एक महिला ने अपने प्रेमी से धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना कोराडी में रविवार दोपहर 2 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक करीना की 4 साल पहले शादी हुई थी। उनके पति एक निजी कंपनी में कार्यरत है और खाली समय में वह एक पिज्जा कंपनी में काम करता है। काम की व्यस्तता के कारण वह उसे समय नहीं दे रहा था। इसी को लेकर घर में अकेली रह रही करीना ने बगल में रहने वाले युवक से दिल लगा लिया। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। हालांकि 3 साल का बेटा होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल रही थी। इसी बीच पति को दोनों के अफेयर की बात पता चल गई। उसने अपनी पत्नी को डांटा, लेकिन उसने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि प्रेमी ने समय पर उसके साथ रहने से मना कर धोखा दे दिया, जिसके चलते रविवार को दोपहर 2 बजे महिला ने साड़ी से अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।